Hello everyone, this is Vandana and today we are going to start class 8th old NCERT which was written by Dr. Arjun Dev. So we are starting the chapter number 1. The title of chapter 1 is India and the World. Basically this NCERT represents the whole modern India, means the crux of modern India. So we are going to start the first chapter. Imagine a person. सबसे पहले बोला है imagine a person who lived से इन द 17th सेंचुरी, यानी कि 1600 से लेके 1700 के बीच में एक पर्सन कोई भी एग्जिस्ट करता है या कोई पर्सन रहता है, ठीक है. सम हाउ कमिंग बैक टू लाइफ टुडे, लेकिन अब उस इंसान को हम आज की डेट में लेकर आए. मतलब सपोज़ करो कि जो इंसान 1600 से लेके 1700 के पीरियड में कोई इंसान था, उस इंसान को आज 2022 के पीरियड में लेकर आएँ तो उसको क्या दिखेगा. ही वुड फाइंड हिमसेल्फ इन अ वर्ल्ड ऑलमोस्ट एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द वन ही हैज़ फैमिलियर विद हिज ओन टाइम. यानी कि अगर किसी इंसान को 1700 से उठा के 2022 में लाके खड़ा कर देंगे तो इसका मतलब क्या दिखेगा हमें कि उस इंसान को बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे. नॉर्मल है ना, जैसे आज हम 2022 में चल रहे हैं, अब मैंने कहा कि आपको 4022 में चले जाओ तो सोचो कितना चेंज आ जाएगा, है ना. ये तो बल्कि थोड़ा कम ही चेंज, ये तो मैंने बहुत ज़्यादा चेंज ले लिया है, लेकिन इसमें भी चेंज तो है ना कुछ. तो यानी कि समझ में क्या आ रहा है हमको इससे ये समझ में आ रहा है कि 300 साल के अंदर उस इंसान ने क्या क्या चेंजेस देखे हैं. ही में फाइंड अ फ्यू ऑफ द बिल्डिंग्स. अब देखो उस इंसान को कुछ बहुत सारी बिल्डिंग्स मिलेंगी जो न्यू होंगी. ही वॉज फैमिलियर विद स्टिल स्टैंडिंग. कुछ बिल्डिंग ऐसी होंगी जिसको पहले से जानता होगा, लेकिन कुछ बिल्डिंग जिनको वो जानता था वैसे वो ख़राब हो चुकी हैं. फॉर एग्जांपल जैसे हम नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, आज की डेट में वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं. तो इसका मतलब क्या है कि पहले के टाइम पे जब वो इंसान रहता था, लेकिन आज वो इंसान आ गया है. मतलब अगर हम टाइम मशीन को पीछे से ले जाएं और आगे उस इंसान को दोबारा इस ईयर में ले जाके खड़ा कर दें तो वो देखेगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी तो है ही नहीं, न तक्षशिला यूनिवर्सिटी है. तो यानी कि कुछ बिल्डिंग्स कैसी हो गई हैं, ख़राब हो गई हैं, एंड सम इंटैक्ट, और कुछ हैं जो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, यानी कि हैं. But he would find that almost everything else had changed beyond recognition. लेकिन उसने देखा कि मतलब जितना वो इमेजिन नहीं कर सकता था उससे ज़्यादा चेंजेस सोसाइटी में आ चुके हैं. He would find many more cities and towns than there were in this time. उसने बहुत सारे सिटीज़ और बहुत सारे टाउन्स को देख लिया है जो पहले नहीं थे. He would find that the very nature of the cities are different from that of ones he was familiar with. वही है ना कि मतलब पहले की जो सिटीज़ में था और आज की जो सिटीज़ में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है. ही वॉज फैमिलियर विथ इवन द लैंडस्केप. अब लैंडस्केप क्या होता है, माउंटेन्स हो गए, है ना, प्लेट्यू हो गए, प्लेन्स हो गए. तो बोलता है कि यानी कि लैंडस्केप्स भी जो है, जैसे मान लो अरावली माउंटेन है या बहुत सारे माउंटेन है, एवरेस्ट है, तो लैंडस्केप्स भी क्या हो रहे हैं, डिफरेंट है. यानी कि किसी की हाइट डिक्रीज़ हो रही है, किसी की हाइट इंक्रीज़ हो रही है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बन रहा है, ठीक है, अटलांटिक ओशन स्प्रेड हो रहा है, पैसिफिक ओशन श्रिंक हो रहा है. यानी कि बहुत सारे चेंजेस क्या हो रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं. No factories, there were no factories, no metal roads, not even the types of houses he would find now. और पहले के टाइम पे क्या था, कोई भी मेटल यानी कि कोई भी ऐसी जैसे डंपर वाली रोड बनती है ना आज के टाइम पे, मतलब पहले ऐसे नहीं बनती थी. पहले मतलब सिंपल मड की रोड चलती थी, लेकिन आज के टाइम पे उसको मेटल रॉक दिख रही हैं. नॉट इवन द टाइप्स ही वुड फाइंड नाउ. ऑन द रोड्स देयर वुड बी व्हीकल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ही हैड नेवर इवन इमेजिन बिफोर. अब पहले के टाइम पे जैसे आज के टाइम पे ड्रोन्स चलते हैं, लेकिन क्या पहले के टाइम पे ड्रोन्स थे, तो पहले के टाइम पे तो ऐसा कुछ था नहीं. तो पहले के जैसे आज के टाइम पे हम बहुत सारी डिफरेंट बाइक्स देख रहे हैं, डिफरेंट व्हीकल्स देख रहे हैं, लेकिन ऐसा पहले नहीं था. द साइट ऑफ एरोप्लेन इन द स्काई और अ ट्रेन ऑन द रेल्स वुड सरप्राइज हिम. पहले के टाइम पे अगर हम 1600, क्योंकि हमारे यहाँ पे तो रेलवे स्टार्ट कब हुई थी, 1854 में स्टार्ट हुई थी, है ना. तो अगर वो पहले वाला इंसान आज की डेट में आ जाता है दुनिया में, तो वो जो एरोप्लेन को देखता है स्काई से और ट्रेन को देखता है रेल से चलते हुए, तो उसको बहुत ज़्यादा शॉक लगता है कि क्या हो रहा है ये. इन द शॉप्स ही वुड फाइंड थिंग्स ही हैड नेवर सीन बिफोर. अब वो दुकान वगैरह कहीं जाता है तो ऐसी चीज़ें देखने को उसको मिलती है जो उसने आज तक नहीं देखी हैं. Then and it would take him some time to know how to know the uses of some of these things. और कुछ चीज़ें उसको ऐसी अजीब दिखी हैं कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है. In villages he would find that some new methods of cultivating the land have come into use.
जब वो गांव की तरफ बढ़ता है वो इंसान, तो देखता है कि आजकल खेती करने के अलग अलग तरीके आ गए हैं। देयर में इवन भी सम क्रॉप्स दैट ही हैड नेवर सीन बिफोर, और डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स आ गए, जैसे हमने बीटी कॉटन पढ़ा है ना, तरह तरह की जो हम नई आर्टिफिशियल क्रॉप्स वगैरह जो हम मदद से उगा रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप के पर्पस हो गए हैं। पहले क्या होता था, कोई भूमि बंजर हो जाती थी तो लोग उसको छोड़ देते थे, लेकिन आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप उस बंजर भूमि में भी बहुत ज़्यादा कल्टिवेशन कर सकते हो। इवन द लैंग्वेज ही वुड हियर पीपल स्पीक वुड नॉट बी क्वाइट द सेम, यानी कि जो लैंग्वेज जो लोग आज के टाइम पे बोलते हैं वो भी क्या है, डिफरेंट है पहले के टाइम से। दस ही वुड फाइंड हिमसेल्फ इन अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, तो उसको लग रहा है उस इंसान को कि लगता है मैं किस वर्ल्ड में आ गया हूँ, इस वर्ल्ड में तो मुझे को कुछ समझ में नहीं आया है। डिफरेंट इवन फ्रॉम द वर्ल्ड ही माइट हैव इमेजिन और ड्रीम्ड ऑफ, और मतलब उसने इस दुनिया को इस तरीके